ये एक पेंटिंग बना रखी है लोगों को समझाने के लिए क्या क्या होता है, इस तरीके से होता है। और वो पहाड़ देख लियो, ये जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ के बारे में फरमाया है कि मुझे इससे मोहब्बत है और इसको मुझसे मोहब्बत है, और ये जन्नती पहाड़ है, इंशाल्लाह जन्नत में जाएगा। और ये हमारा तमाम ग्रुप जा रहा है, पीछे देखिए आगे तरफ। अलहमदिल्ला सब हमारे साथ हमारे हाजी हैं। आज हम वहाँ पर खड़े होकर पहले ज़ियारत करेंगे, फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे बड़ी खूबसूरत से। अहद, यहाँ पर आलम इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई थी। जो आलम इस्लाम की पहली जंग थी वो जंग बदर थी। जो आलम इस्लाम की दूसरी जंग थी वो ग़ज़वा-ए उहद थी। जहाँ पर हम खड़े हुए हैं जंग का मैदान हुआ करता था। इस जंग के दौरान जो मुसलमान सहाबा-ए-किराम की तादाद थी वो 700 थी और जो कुफार की तादाद थी वो 3000 थी। पीछे देखेंगे सामने बिल्कुल ये जो छोटी पहाड़ी नज़र आ रही है जिसके ऊपर कुछ लोग चढ़े हुए हैं, इस पहाड़ी का नाम है जबल रहमात। इसी पहाड़ी के ऊपर मेरे आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा-ए-किराम को खड़ा किया जो तीरों अंदाज के माहिर थे। मेरे आका ने फरमाया चाहे ये जंग हम हारे या जीतें आपको नीचे नहीं उतरना। जो कुफार थे इसी पहाड़ी के पीछे एक वादी थी, वादी कहनात, उसमें जाकर छुप गए। जो ऊपर 50 सहाबा-ए-किराम खड़े थे उन्होंने आपस में मशवरा किया कि अब ये जंग हम जीत चुके हैं, हमें नीचे उतर जाना चाहिए। तो कुछ सहाबा-ए-किराम बोले नहीं, मेरे आका ने फरमाया है चाहे ये जंग हम हारें या जीतें हमें नीचे नहीं उतरना। तो 40 सहाबा-ए-किराम नीचे उतर गए, 10 बाकी थे। जो पीछे कुफार छुपे हुए थे उन्होंने आपस में मशवरा किया कि अब अगर ये जंग हम बिना लड़े ही चले गए तो मक्का वाले हमें लान तान करेंगे कि हम जंग बदर भी हार गए थे। उन्होंने पीछे से हमला किया और 70 सहाबा-ए-किराम को शहीद किया। इसी जंग के दौरान मेरे आका के चचा सैयदना शोहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी शहीद हुए। हज़रत मुस्अब बिन उमैर वो भी शहीद हुए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश वो भी शहीद हुए। और मेरे आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत मुबारक भी इसी जंग में शहीद हुए। हज़रत मुस्अब बिन उमैर वो सहाबी रसूल थे जो इस्लाम ले आने से पहले 200 या 300 दिरहम कपड़ों का सूट पहनते और वो खुशबू इस्तेमाल करते जिस ही गली से गुजरते महल्ले वाले कहते कि हज़रत मुस्अब बिन उमैर जा रहे हैं। जब वो इस्लाम लेके उनके ऊपर टाट के कपड़े थे वो भी फटे हुए। जब वो इस जंग में शहीद हुए तो कफन के 2 कपड़े ले आए गए जो एक मेरे आका के चचा सैयदना शोहदा मेरे हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके हिस्से में आया, एक हज़रत मुस्अब बिन उमैर के हिस्से में आया। जो हज़रत मुस्अब बिन उमैर के हिस्से में आया वो कपड़ा कम पड़ गया। पाँव को ढांपते तो चेहरा नंगा हो जाता, चेहरे को ढांपते तो पाँव नंगे हो जाते। मेरे आका ने फरमाया कि चेहरे को ढांप दिया जाए, पाँव के ऊपर घास के पत्ते डाल दिए जाएं। इसी जंग के दौरान मेरे आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब 2 दांत मुबारक शहीद हुए, मेरे आका ज़ख्मी हालत में थे। जैसे हम खड़े हुए हैं सहाबा-ए-किराम ने इस तरह से गोल दायरा बनाया और पीछे देखेंगे जो पूरे का पूरा पहाड़ नज़र आ रहा है इसका नाम है जबल उहद। सामने देखेंगे ये जो लाइट नज़र आ रही है इसके सामने पहाड़ की घाटी में दराड़ है, नज़र आ रही है बिल्कुल स्ट्रेट पे जो दरार नज़र आ रही है। जब मेरे आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ के पास पहुँचे तो इस पहाड़ ने मेरे आका को अपनी लपेट में ले लिया। मेरे आका ने यहाँ पर 3 दिन तक क़याम फरमाया। मेरे आका ने जब इस पहाड़ से अपनी कमर मुबारक लगाई ये रूह से भी ज़्यादा नरम और बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा हो गया। इसलिए इस पहाड़ को कहते हैं कि जन्नती पहाड़ है, ये जन्नत में बाकी होगा। ये मदीने का सबसे बड़ा पहाड़ है। इसकी जो लंबाई है 7.5 किलोमीटर लंबा है, 3.5 किलोमीटर चौड़ा है। सऊदी हुकूमत का जो कहना है इसका जो ऊपर का नक्शा है जैसे हम हाथ से मोहम्मद लिखते हैं ये मोहम्मद का नक्शा देता है। और मेरे आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ से मोहब्बत का इजहार किया है, इस पहाड़ ने भी मेरे आका से मोहब्बत का इजहार किया है। इसी जंग के दौरान एक हिंदा नामी औरत थी, उसने अपने भाई या अपने अब्बू का बदला लेने के लिए एक ग़ुलाम था जिसका नाम था वाशी, उसे कहा जो मेरे आका के चचा सैयदना शोहदा मेरे हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका सर मुबारक कलम करके मेरे सामने ले आएगा, मैं उसे हीरो मोती और जेवरों से इस गुलामी से निकलवा दूंगी, उसे बरी करा दूंगी। वो जो गुलाम था उसने मेरे आका के चचा सैयदना शोहदा मेरे हमजा के ऊपर पीछे से वार किया, सर मुबारक कलम किया। जब हिंदा नामी औरत के पास लाश मुबारक ले आई गई तो उस हिंदा नामी औरत ने 11 टुकड़े किए। कहते हैं नाक काटा, कान काटे, कंधे काटे, बाजू काटे, हाथ काटे, हत्ता के कलेजा भी निकाल कर चबाने की कोशिश की। जब मेरे आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके चचा सैयदना शोहदा मेरे हमजा की लाश मुबारक ले आई गई तो मेरे आका अपना गम मुबारक ना रोक सके।
میرے آقا اتنا روئے پھر چپ ہو کر کہتے ہیں کہ آج میرے چچا کی لاش پر کوئی رونے والا بھی نہیں ہے کیا؟ تو پھر مدینے کی بوڑھی عورتیں بھی روئیں اور بچے بھی روئے، حتیٰ کہ زمین اور آسمان تک رو پڑا۔ ان 70 صحابہ اکرام کو جنت البقیع میں دفنانے کے لیے لے جا رہے تھے، یہ جو جبل احد کا پہاڑ ہے یہ حرکت کرنے لگا۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ ساتھ ساتھ چلنے بھی لگا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ان 70 صحابہ اکرام کو یہاں پر دفن کر دیا جائے، جو آخر قیامت حرم کی توسیع ہوگی وہ جبل احد کے پاس ہوگی۔ ابھی اس طرف دیکھیں گے سامنے جو مسجد نظر آ رہی ہے، یہ میرے آقا کے چچا سیدنا شہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نام کی ہے۔ یہ کرونا میں یا کرونا سے پہلے ہی بنی ہے، یہ ابھی ہی دراک ہوئی ہے۔ سامنے دیکھیں گے جو آخر میں 2 قبریں مبارک پڑی ہیں۔ پہلی قبر مبارک ہے جس سائڈ پہ وہ کبوتر بیٹھا ہوا ہے، اینٹ نما پتھر والی، اس کے اندر میرے آقا کے چچا سیدنا شہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ موجود ہیں۔ اس کے آگے جو گول نما پتھر والی ہے آپ کے لیفٹ سائڈ کی طرف، الٹے ہاتھ کی طرف، اس کے اندر 2 صحابہ اکرام حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جیش، یہ جو بڑی 4 دیواری ہے اس کے اندر 67 صحابہ اکرام موجود ہیں۔ یہاں پر 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ ابھی 1 مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ قرآن شریف پڑھ کے صحابہ اکرام کو پیش کریں اور دعا کریں، انشاءاللہ پھر ہم گاڑی میں جائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ضرور حاجی عمرہ کا پرائیویٹ لمیٹڈ کا گروپ پڑا ہوا ہے، تمام حاجی ہمارے یہاں موجود ہیں اور یہ بڑی مقدس سرزمین ہے یہاں۔ کس طریقے سے اسلام ہمارے پاس پہنچا ہے یہ ہم سب لوگ اچھے سے جانتے ہیں، کتنی قربانیاں دی ہیں۔